पापा की डेथ को 16 ईयर्स हो गए। हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने वाला डैमेज हो गया। आप कहाँ के चले हो? हम नीचे अंदर ही थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए अवार्ड बुलंद करेंगे, 50 लाख के अवार्ड बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पूछ की हम इंडियन आर्मी के साथ हैं। खंडहर बने इसी घर में कभी किलकारियां गूंजी थी। 12 साल की जोया और 10 साल की ज़ेन, जुड़वा भाई बहनों की जोड़ी पूरे मोहल्ले की मुस्कान थी। लेकिन पाकिस्तानी गोलीबारी में सब कुछ तबाह हो गया, आशियाना छलनी हो गया और जुड़वा भाई बहन कभी न जगने वाली नींद में सो गए। 15 लाख का नुकसान है, उसको भी बोल रहे हैं 1,20,000 देंगे। उससे तो हम बेहतर है हम टेंट में रह लें। हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते और सकरी सीढ़ियों पर तेज कदमों से चलते राहुल गांधी जल्द ही उस कमरे में पहुंच गए जो कभी जुड़वा भाई बहनों की खिलखिलाहट से आबाद था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आई गोला बारूद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। राहुल ने ज़ेन और जोया के परिजनों का दर्द साझा किया, सांत्वना दी। पाकिस्तान की गोलीबारी ने पुंछ को बहुत भारी जख्म दिया है। दर्द का हर पन्ना एक दूसरे से ज्यादा पीड़ादायी है। हर दूसरी तस्वीर पहले वाले से ज्यादा तकलीफ देह है। हर चेहरा मुरझाया है, हर परिवार गमगीन है, दिलों में दर्द की मुकम्मल दास्तान है। राहुल जब पुंछ की पीड़ा बांटने पहुंचे, दर्द का दरिया बांध तोड़ने लगा। जो अंतस में फंसा था वो भी जुबान पर आ गया, क्योंकि सामने राहुल थे, सामने उम्मीद की किरण थी। मेरे पापा की डेथ को 16 ईयर्स हो गए। हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने वाला डैमेज हो आप कहाँ के चले हो? हम नीचे अंदर ही थे, हमारे 15 लाख का नुकसान है, उसको भी बोल रहे हैं 1,20,000 देंगे। उससे तो हम बेहतर है हम टेंट में रह लें। हमारे दुकान के अंदर से आप सर आप आए तो हमें पूरा देख के जाना हम पर क्या बीती है सर। यहाँ तो हमें पूछने नहीं देते, हमें उठाते हैं, कोई लीडर है कोई कुछ है। 15 लाख का नुकसान है, उसको भी बोल रहे हैं 1,20,000 देंगे। उससे तो हम बेहतर है हम टेंट में रह लें। हमारे मकान के अंदर से आप कंडीशन देखोगे सर, कोई चीज ऐसी नहीं जो बची। जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीर देखकर कहना मुश्किल है कि ऐसा कौन सा घर है जहां पाकिस्तान की गोलीबारी ने नुकसान न पहुंचाया होगा। ऐसा कौन सा परिवार है जिन्हें पाकिस्तान ने रुलाया ना होगा। हर तरफ तबाही की तस्वीरें थी, सीने में दर्द का ज्वार भाटा था और आंखों के आगे दूर दूर तक नाउम्मीदी का अंधेरा। लेकिन राहुल को अपने बीच पाकर स्थानीय लोगों का जख्म आधा हो गया। राहुल ने भले ही सिर्फ सांत्वना दी, लेकिन लोगों के लिए यही बहुत बड़ा सहारा हो गया। राहुल के मौजूदगी में एक शख्स ने जो कुछ कहा वो बताने के लिए काफी है। राहुल ने कुछ न देकर भी लोगों को बहुत कुछ दे दिया। राहुल ने वो दिया जो और कोई भी नहीं दे सका। बंदूक की टेक्नोलॉजी हुई है यहाँ पे। हमारे 17 बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की। पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए अवार्ड बुलंद करेंगे, 50 लाख के अवार्ड बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पूंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ हैं। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और नाउम्मीदी का घनघोर अंधेरा। पुंछ में राहुल गांधी जिस गली से गुजरे, कदम कदम पर दर्द का दरिया मिला। राहुल गांधी ने जामिया ज़ियाउल उलूम भी पहुंचे, जहां पाकिस्तान की गोलीबारी ने तालीम पर ताला जड़ दिया था। 20 सालों से शिक्षा का उजियारा फैला रहे शिक्षक मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार से भी मिले, जिनकी हत्या के बाद कुछ मीडिया चैनलों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन्हें आतंकवादी बता दिया। हालांकि स्थानीय पुलिस और समुदाय के लोगों के आक्रोश ने समाचार चैनलों को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि वो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। न्याय की लड़ाई में भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। पुंछ की पीड़ा बांटने के सिलसिले में राहुल गांधी पाकिस्तानी गोलीबारी से हिले क्राइस्ट स्कूल भी पहुंचे।
शोक संतप्त छात्रों को सांत्वना दी, खतरे का सामना करने में उनके साहस और शक्ति की सराहना की। पाकिस्तान की गोलीबारी से हुए ध्वंस की जगह पुनर्निर्माण करने की प्रेरणा दी, उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं। जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। चिराग की जो परिभाषा वसीम बरेलवी ने दी थी, पुंछ में राहुल गांधी उसी चिराग की तरह अंधेरों को छांट रहे थे। राहुल पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए 13 साल के किशोर विहान भार्गव के परिजनों से भी मिले, जिनकी पाकिस्तानी गोलीबारी में मौत हुई थी। विहान का परिवार सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश में था, तभी सीमा पार से जारी गोलीबारी में उनकी कार चपेट में आ गई और विहान भार्गव की जिंदगी खत्म कर दी। गलती हुई है यहाँ पे, हमारे 17 बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की। पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए अवार्ड बुलंद करेंगे, 50 लाख के अवार्ड बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ हैं। हिंसा, आतंक और नफरत, सरहद पार से आई नफरत की इस आंधी में कुछ भी साबुत नहीं बचा। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे, पाकिस्तानी गोलीबारी ने सबको गहरी चोट पहुंचाई। लेकिन मोहब्बत का पैगाम लिए जब राहुल गांधी पुंछ पहुंचे, हर जख्म पर मरहम लगने लगा। गीता भवन मंदिर की तस्वीरें खुद कह रही हैं कि इस मंदिर को पाकिस्तानी गोलीबारी में कितना नुकसान हुआ। लेकिन राहुल के पहुंचते ही सब में एक उम्मीद जगी, मानो कोई तो है जो उनके जख्मों को बांटने आया है। क्या क्या छिन गया ये जानने आया। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन एरियाज में शेलिंग हुई। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज करूंगा। पाकिस्तान की ओर से हुए कायराना हमले में पुंछ के सिंह सभा गुरुद्वारा को भी काफी नुकसान पहुंचा। राहुल गांधी ने नुकसान का मुआयना किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना दी। हालात बदलेंगे ये उम्मीद दी। राहुल गांधी के गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद हर तरफ दुख दर्द का पहाड़, हर तरफ नाउम्मीदी का अंधेरा। लेकिन राहुल ने जब इससे त्रासदी कहा तो बीजेपी को ये भी नागवार गुजरा। मानो हालात के जिक्र के लिए जो कुछ कहा जाए वो बीजेपी से पूछ कर ही बोला जाए।